मुझे लग रहा है प्रशासन के लिए एक टुकड़ी भेजनी पड़ेगी 2-5 हजार आदमियों की। पहले युद्ध लड़ते टुकड़ियां भेजते थे तो भैया एक टुकड़ी जाके आओ भाई, पता लगा के आओ क्या करना है। तो अगर हमने ये कर दिया ना भाई, टुकड़ी जाके आना, एक पता लगा के आना, ये क्या कर रहे हैं यार, 1 घंटा हो गया हमारे लोगों को गए, तुम बात कर रहे हो उनसे कि पता ही नहीं कुछ और करवा रहे हो उनसे, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल शाम को 5-6 बजे से लोग यहाँ आना चालू हुए थे, आज शाम के 4-5 बज गए। मैं प्रशासन को फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, और ये मत बोलना कि फिर प्रशासन को बोला नहीं गया था। और ये पूछ लेना कि महिपाल सिंह जो बोलता है वो करता जरूर है। मैं रोड पे कभी लेके जाने की हानि करता हूं, पर बार बार तुम जो खाली हाथ हमें लौटा रहे हो। मैंने अभी बोला था मन का मैं जाऊंगा रोड पे, भैया सूरजपाल जी बोल रहे थे भाई लोग कांटा काई कर देला, बाल देला। मैं चाहे बाल दे, मारे कोई फर्क कौन पड़े, अब बाला तो बाल दे, कोई फाड़ दे, कोई रान नपूती हो जाए, कोई हुई जगह एक दिन है। होना क्या है, हम नहीं चाहते, फिर बोल रहे हैं। मैं एक चीज, एक आपसे आश्वासन चाहता हूं सबसे, अगर अपन यहां अभी चले पैदल, मैं आश्वासन चाह रहा हूं मां भगवती को अपने मन में धारण करके हाथ ऊपर करना। कोई आगजनी तो नहीं करोगे ना, हाथ ऊपर करके, कोई आगजनी तो नहीं करोगे ना, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करोगे ना। अभी बीच में अपने पास 2-3 बना लोग थे, वो दारू पिए हुए थे, देखो बुरा मत मानना, दारू करीब करीब कोई पीता होगा मुझे नहीं मालूम, और नहीं पीता होगा मुझे नहीं मालूम, पीना कोई गलत बात नहीं है, पर देखो यहां प्रोग्राम हो जाए, गलत होना गलत बात है, प्रोग्राम गलत हो जाए अपना वो गलत बात है। आपा मु कोई 2 बियर पियोड़ो, मारी बात अबार तो मान रहे, फिर बड़जार मना कर देगा यार कौन है महिपाल सिंह, मैं तो फोड़ू, तो यान को मत कर दीजिए। हाँ बरो कोने चले क्या, तोड़ा फोड़ी तो नहीं करोगे, सीधा सिंपल तरीके से कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाओगे क्या? और अगर माताएं बहनें आगे चली कोई न्यूसेंस हो गया तो कोई दिक्कत हो जाएगी। मतलब तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है क्या? आए शायद वो अपना वो प्रतिनिधि मंडल आया क्या? देख लो आप खड़े होते ही प्रतिनिधि मंडल आ गया। प्रशासन को मालूम है कि ठाकर आज उबा हो गया है, जावला काटे कटे, आज राजपूत समाज खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं जाके मानेगा, प्रशासन को मालूम है। और कई जगह की पलटन लगाई है, कई जगह की फोर्स लगाई है। और मैं आपको यह भी बोलना चाह रहा हूं, अंदर खाने से 70-80% राजपूत समाज के युवा होंगे, जो पुलिस वाले भी होंगे, हो सकता है आपसे हमको भिड़ा दे आपस में, तो इसका ध्यान रखना। अभी वो प्रतिनिधि मंडल आया है, एक बार बैठ जाइए सरकार, प्रतिनिधि मंडल आया है, बैठ जाओ। देखो अपने को अनुशासन में रहना है और तैयारी भी पूरी रखनी है कि नहीं रखनी? अरे तैयारी पूरी रखनी है कि नहीं रखनी? सेना होती है, सेना अलर्ट रहती है कि विश्राम तो विश्राम और सावधान तो सावधान। सावधान बोलते ही खड़े हो जाना कि भैया सावधान, और विश्राम बोलते ही एक बार बैठ जाना। वो आए, देखो हमारे सीनियर लोग गए हुए, वो क्या बात बोलते क्या बताते। आप सब लोगों को केवल यही बोलना चाहूंगा, जो 21 सूत्रें मांगे थी उसमें सबसे नंबर 1 जो मांग थी वो थी ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की। किस चीज की? ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण की। क्योंकि राजस्थान में सरलीकरण हो गया, गुजरात में हो गया, अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में भी हो गया, और बिहार की बारी है, बिहार में भी हो रहा है। मैं 2-3 महीने बिहार रह के आया हूं, तो एमपी में कहां दिक्कत है, मध्य प्रदेश में भी सरलीकरण कर दो मेरे भाइयों। और अगर सरलीकरण होगा तो उन्हें लगता है कि कोई 2-4 जातियां, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, पठान, ईसाई, पाटीदार, भरतपुर का, हरियाणा का जाट, आपके गुजरात का पटेल, बिहार का भूमिहार, महाराष्ट्र का मराठा,
इतनी सारी जातियां इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आती है। हम हमारे अकेले के लिए नहीं मांग रहे, इन सब नौजवानों के लिए मांग रहे हैं। सही मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? अरे भैया सही बात है कि नहीं? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की सरलीकरण होना चाहिए, केंद्र में, मध्य प्रदेश में होना चाहिए। एक बार जोर से बोलो, से होना चाहिए कि नहीं? तो मोहन यादव जी, हमारे युवाओं की भी तो सोचो। आपको तो ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है आपसे। आपके बच्चे फले फूले, आरक्षण से आईएएस बने, पर हमारे वाला चपड़ासी बन जाए, उतनी तो हम मांग ही रहे। नहीं मांग सकते क्या? अरे मारा माता हम गाली की कौन है वो? और पुलिस वाला दिख है एक जूतो देर पटको नीचन। जीवन सिंह के बोलते 8-10 ड्रोन ऐसे है जैसे कोई पाकिस्तान ने भेजो। एक साथ ड्रोनों का मतलब ड्रोन ही ड्रोन बन गए। ये ड्रोन कहां से आ गए? नहीं पुलिस वालों के। तो मैं को कहीं कह रहे हैं जो बम पड़ रहे हो, जो ड्रोन भेज रहे हो यार। हम ऐसा क्या बोल रहे हैं जो बम पड़ रहा है, यहां पर बम गिर रहा है? हम तो चाह रहे हैं हम शांति से चले जाए। प्रशासन को बोलना चाह रहे हैं, बहुत शांति से जाना चाहते हैं, अनुशासन में रहना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियां भी यहां आई हुई है, माताएं बहनें भी आई हुई है। हम नहीं चाहते इनको कोई असुविधा हो। हम चाहते हैं सभी सुरक्षित तरीके से अपने घर चले जाए। कल 5-6 एक्सीडेंट हो गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। रात को 11-12 बजे जीवन सिंह को लाइव आना पड़ा। छोटी मोटी इंजरी हो गई उनको, जवाब जीवन सिंह को देना पड़ेगा, जवाब महिपाल सिंह सूरजपाल अम्मू को देना पड़ेगा, जवाब करणी सेना को देना पड़ेगा। अगर किसी का घर का चिराग बुझता है तो सरकार उसके तो घर में व्यवस्थाओं की कमी हो जाती है, वो बेटा कहां से लाएंगे हम? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम अनुशासित तरीके से घर चले जाएं। तो हमारे हक हुकूक की जो बात है उसको पूरा करो, अधिकारियों को निलंबित करो। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की जो बात कर रहे हैं उसके सरलीकरण की बात करो, 10 से 14% करो। हम क्या गलत बात कर रहे हैं? हम कोई असंवैधानिक बात कर रहे हैं? हम तो संविधान के मुताबिक बात कर रहे हैं। हमें हमारी बात रखने की संविधान ने जो अनुमति दी है, जो ताकत दी है, SC/ST एक्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल बोल रहा था कोई लड़का कि मैं भीम आर्मी से हूं। मेरे भाई, भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष मेरा छोटा भाई है, जाके पूछ लेना, रवि मेघवाल नाम है, और छोटे भाई की तरह रहता है। हमारे तो प्यार है, पर ये पॉलिटिकल पार्टियां तुम्हें बरगला के करणी सेना के खिलाफ वक्तव्य काटो थे। मुंह चाहूं उतनी चीज कर जाओ, करणी सेना गलत कर रही है। अरे क्या गलत कर रही है? तुम SC/ST को कोई मुकदमा लग जाए, मेरी बात सुनो, और किसी पे भी लग जाए, उसकी जांच नहीं और वो गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो क्या गिरफ्तारी सही है क्या? बताओ, सही है क्या? बिना जांच के गिरफ्तारी सही है क्या? तो हम भी यही बोल रहे हैं, गिरफ्तारी हो पर बिना जांच के नहीं हो, जांच होनी चाहिए। और अगर हमारे SC/ST भाई के सम्मान में कोई गलत बोलता है तो हम भी उसके साथ खड़े। हम कभी कोई घोड़ी से उतारने वाले लोग नहीं है, हम तो सम्मान से घोड़ी पे चढ़ा के बिंदोने निकालने वाले लोग हैं। किसी की गलतफहमी हो तो निकाल दे दिमाग से। हमें क्या दिक्कत है यार? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और SC/ST के मुकदमे आपको मालूम है क्या? केवल 3 से 4% क्षत्रियों पे लगते हैं। आपको मालूम है क्या? 3 से 4% मुकदमे ही पूरे देश में क्षत्रिय समाज के लगते हैं। और जो 95-96 जो मुकदमे वो अदर कास्ट पे लगते हैं। आप तो बड़ा सम्मान करते हैं, आप बड़ा सम्मान के साथ रखते हैं। और अगर आज भी मेरे अति पिछड़ा और पिछड़ा धर्म के व्यक्तियों को किसी जाति बिरादरी में आज भी विश्वास है, नेतृत्व में विश्वास है, तो वो आपकी जाति है, राजपूत जाति है, क्षत्रिय जाति है। आज भी आप बिना जाति के आप देख लेना, अगर किसी भी बस स्टैंड पर, कोई भी रेलवे स्टेशन पर अगर बस भरी हुई है, ट्रेन का डब्बा फुल है, और किसी भी जाति की महिला अगर खड़ी है, बुजुर्ग अगर विकलांग खड़ा है, बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, बिना जाति देखे, बिना नाम पूछे अगर कोई पहली सीट अपनी देगा और राजपूत का बच्चा होगा, राजपूत का जाया होगा। राजपूत जाति नहीं पूछता किसी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। राजपूत केवल
व्यवस्था देखता है कि यार ये गलत हो रहा है किसी के साथ, मैं इसके साथ खड़ा हूं। कमजोर के साथ हमेशा क्षत्रिय खड़ा होता है, इसमें क्या गलत है? और आज बांटा जा रहा है। मैं अभी बात कर रहा था, बात चल रही थी, भैया हमें दलित की जो आरक्षण मिला केवल 10 साल के लिए, और आज अगर 70 साल तक चल रहा है, वो किसके कारण से है? वो एक क्षत्रिय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी के कारण से है। उन्होंने उनको बोला कि भैया इनको अभी कई साल और आरक्षण की जरूरत है। पर एक बात मेरा पिछड़ा वर्ग का, दलित वर्ग का व्यक्ति बताए, आज भी 18-19% से ज्यादा लोगों को आरक्षण का लाभ दलित समुदाय के व्यक्तियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि 82% दलित व्यक्तियों का जो कोटा है वो 20% लोग खा रहे हैं। इसलिए आपके लोग आपका कोटा खा रहे हैं, हमें तो मिलता नहीं भैया। आप ही अपनी जाति का कोटा लेते हैं। एक बार आईएएस बन गया, उसका बेटा भी आईएएस बन रहा है, उसका पोता भी आईपीएस बन रहा है। अरे सबसे बड़ी बात, इस देश का राष्ट्रपति का पोता आईएएस बन जाता है आरक्षण के दम पर। इससे ज्यादा आपका कोटे में सेंधमारी और क्या होगी? पहले तो वो लोग जिनको आरक्षण मिल गया, आप लोग उसकी आवाज उठाएं। हम तो आपके साथ खड़े मिलेंगे, हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं कि आपको आरक्षण मिला है उसका कोटा क्यों नहीं मिल रहा, उसका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, कि हम नहीं खा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आपके युवा जाए और आरक्षण से। मुझे बताएं वाल्मीकि समाज के कितने आईएएस हैं? 0.001%। कितना? 0.001% वाल्मीकि समाज के आईएएस आईपीएस हैं। आज भी मेरा वाल्मीकि समाज, मेरा क्यों बोल रहा हूं, वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जो रत्ना डाकू हुआ करते थे, और फिर ऋषि वाल्मीकि हुए जो जिनको ऐसी दृष्टि मिले कि जब रामायण घटित नहीं हुई उससे पहले रामायण को लिख दिया, वो ऋषि वाल्मीकि, उनके वंशज आज भी मेला ढोने को, आज भी वो उनको करना पड़ रहा है, मेला ढोना पड़ रहा है। और उनकी मजबूरी नहीं है, स्थिति है। और स्थिति क्यों है? क्योंकि उनको दलित समुदाय में मिले हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों से बोलना चाह रहा हूं, राजपूत को अगर कोई बोलता है कि उसने जातिवाद किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जब एक महिला या महिलाएं बैठी है, एक महिला शादी होके आती है, सबसे पहला प्रणाम किसको करते हैं आप बताइए मुझे? जो शादी होके पहले दिन आती है, सबसे पहला जो प्रणाम होता है किसको किया जाता है? हमारी वाल्मीकि समाज की महिला को, जिसको हम रानी जी बोलते हैं, रानी की उपाधि देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? सम्मान देते हैं ना? देवा कौन देवा? भाभी साहब, रानी जी नहीं धोख लगावा, फिर ढोलन माई ने लगावा, जो ढोलियों की दमामण माई बोलते, फिर तीसरा लगाते नायण मां के, नाई समाज की महिला के, चौथा मालन माई जो हरा घास लेके अपने घर में शुभ काम में लाती है, पांचवा हमारी खुमारी माई जो नए बर्तन लेके आती है, छठा आपने पंडिताई ने जगह अलग अलग, आप पंडित जी महाराज की लुगाई ने अलग अलग जगह, कहीं अलग अलग, क्यों भाई पंडिताई नहीं, जो पंडित जी की लुगाई है बिन है। अपन किसको छोड़ते हैं? हम सबका सम्मान करते हैं। शाम हो गई है, ये विषय भी बताना जरूरी था, क्योंकि 21 मांगों में ये भी कोई मांग थी और बात चल गई कि साहब ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा सबको क्लियर करना जरूरी है। हम हर एक जाति बिरादरी के लोगों के साथ हैं, हम हर एक व्यवस्था के साथ हैं। हम तो चाहते हैं हमारी इन 21 सूत्रीय मांगों को प्रशासन बाकायदा जल्द से जल्द इस पे हामी भरे और उन्हें अधिकारियों को बर्खास्त करे, क्योंकि जितना ज्यादा समय बढ़ेगा आक्रोश भी उतना ही बढ़ेगा। इनको लग रहा है कि भीड़ कम हो रही है, हमारे लोग तो बना लोग घूमने गए, कई सुबह से आए हुए हैं, अभी फिर आवाज लगाऊंगा फिर बढ़ जाएंगे। अगर किसी को गलतफहमी है तो जल्द से जल्द प्रशासन इस पे, जो भी प्रशासन की हमारे लोगों की कोई बात हुई है बताएं।
अब कितनी देर तान जोश देवा तो जोश दिया हूं फेरते जाता रहो लगड़िन। मारवाड़ी कितने के समझ में आती है? मारवाड़ी कितने के समझ में आती है भैया? मारवाड़ी में बोलो तो कोई दिक्कत तो कौन ने समझ में आवेगी? आके 100 ठोका क्या का लागी है भागता कौन समझ में आयो? मैं बोल रहा हूं आप लठ लेके इनके पीछे भागोगे तो कैसा लगेगा? इमेजिन करते हैं ना व्यक्ति कि 100 ठोका तो क्या का लागी है भागता और आप करबो कौन चाह रहा वो क्या करे नहीं माके। कोई एक किस्सो है वो मारवाड़ी में एक आपने बाणी और बनियानी हा ये शैलेंद्र सिंह जी लाइन पे है और ये बोल रहे हैं कि हम लोग वापस हमें गेट से बुलाया गया था और जो एक दो चीजों पे और बात रह गई थी उसके लिए बुलाया और अंतिम स्टेज पे ये बात है और 1,00,000% भगवती कृपा रही तो आपकी जीत होगी। बहुत बढ़िया। जाएंगे तब तक नहीं जब तक वो आके नहीं बोल दे। अरे भैया जाएंगे तब तक नहीं जब तो बोल दे कि हाँ भैया वार्ता सफल हुई है या वार्ता विफल हुई है। विफल तो उधर और सफल तो अपने घर घर। सीधी सी बात है। बैठे रहना। 8 जनवरी को बड़ा धोखा हो गया था। मुझे बोला कि दादा बड़ा भयंकर हो गया प्रोग्राम ये वो। हम निकले मालूम चला कि जीवन सिंह को वापस वहां बैठना पड़ा। बैठना पड़ा कि नहीं बैठना पड़ा? आज छोड़ के नहीं जाएंगे भैया। पहले 7-8 दिन से यार उस पे अनशन पे या कोई मरवा देंगे अपना आदमी। अनशन भी तुड़वाएंगे और घर पे भी लेके जाएंगे और सम्मान भी लेके जाएंगे। लेके जाएंगे कि नहीं? अब माँ को गलों भी पेट वाला गया है। बहुत धन्यवाद है। एक बार बोलेंगे जय भवानी। हमारी एकता, हमारी एकता। दोनों हाथ ऊपर करके हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। ये नारे जोर से लगाओगे तो उनको रहेगा कि भैया अभी ताकत कम नहीं हुई है। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। हमारी एकता, हमारी एकता।